आप देख रहे हैं होम्यो रीडर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज की जो हम अपडेट लेकर आए हैं वो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बहुत समय से आप लोगों से द्वारा जो है इंतज़ार किया जा रहा था कि होम्योपैथिक में मेडिकल ऑफिसर और प्रोफेसर की जो भर्ती के लिए विज्ञापन दिया गया था कि भाई जल्द ही भर्ती आने वाली है, तो अब वो भर्ती आ चुकी है। तो उसके बारे में आज हम आपको जानकारी लेकर आए हैं। उसके पहले अगर आप हमारे होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि होम्यो रीडर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार होम्यो जगत से जुड़ी हुई हर खबर से रूबरू कराता आ रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि टोटल जो पद है वो होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के जो पद है वो 54 पद है, और प्रोफेसर के जो पद हैं वो 27 यानी कि 27 पदों पर ये भर्ती होनी है। और साथ में अगर हम बात करें इसके ऑनलाइन आवेदन की, तो ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत आज से हो चुकी है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी देने से पहले हम आपको कुछ बातें बता दें कि आपको बता दें, ये पहली बात तो ये है कि इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपका OTR रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपका पूरा डाटा डिटेल सब भरा गया हो। तो जिन लोगों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसके पहले करवा रखा है उनको अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर से ही अप्लाई करना है, और जिन लोगों ने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो आयोग की वेबसाइट पर जाके अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा उसके बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है, जब आप उसको भरना शुरू करेंगे तो बहुत ईजी वे में आप उसको भर सकते हैं। उसके बाद जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा जितनी भी भर्तियाँ अग्रिम आएंगी उन सब को आप जो है उसी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू ही भर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि जो ये 54 पद आए हैं होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के 54 पद और 27 जो पद आए हैं वह प्रोफेसर के, इन पदों के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन आज यानी कि 26 सितंबर 2023 से शुरू हो गया है, जो कि 26 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि आपको जो है जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया है जैसे कि आपके BHMS की मार्कशीट, MD की मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी आपसे मांगा गया वो सभी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके आपको 2 नवंबर 2023 तक आयोग के पते पर भेजना अनिवार्य है। मैं ये जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछली बार 23 होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर जो भर्ती हो रही थी उसमें जो भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने हार्ड कॉपी नहीं भेज पाए। तो जनरली जो है हम आपको इस जानकारी के लिए यही आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करिए तो इसके जो भी डॉक्यूमेंट है उन सब को आप जो है भेज दीजिए। अब आइए शुरू करते हैं कि फॉर्म में क्या आगे जानकारी है। पूरी फॉर्म का PDF हम आपको बताएंगे कि क्या है और उसकी योग्यता क्या है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बारे में आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो होम्योपैथिक पदों पर भर्ती आ रही है उसका विज्ञापन आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो जनरली जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत अगर हम बात करें तो 26/9/2023 से शुरू हो चुका है, और ये जो है 26/10/2023 तक फॉर्म भरने की जो है अंतिम तिथि है। और अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फ़ीस भी जमा कर रहे हैं तो वो भी 26/10/2023 तक जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट जो सबमिशन है हार्ड कॉपी का, वो जो है हार्ड कॉपी की सबमिशन 2/11/2023 तक है। अब आइए शुरू करते हैं इसमें होम्योपैथिक पदों पर जो भर्ती हो रही है उसके बारे में हम आपको जानकारी दें। तो उत्तर प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा जो है 54 पदों पर आप देख पा रहे हैं, 54 पदों पर होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर की भर्ती हो रही है। एक ग्रुप B गैजेट ऑफिसर की भर्ती है। और पे स्केल की बात अगर हम करते हैं तो लेवल 10 पे बैंड जो है 56,100 से लेके 1,77,500 तक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपका BHMS होना अनिवार्य है, यानी कि BHMS अगर आप हैं तो आप इसको भरिए।
और साथ में जिन लोगों का होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है वही इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जिन लोगों का होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है वही इसके लिए जो है फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जो इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो BHMS है और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश में होना अनिवार्य है। प्रिफरेंस जो क्वालिफिकेशन है उसमें है कि आप अगर टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल का आपका ये है, आपने सेवा किया है, और साथ में अगर आपका B सर्टिफिकेट है नेशनल कैडेट कोड का, तब भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट जो है 21 से 40 साल तक है, और ये जो है जनरली रिजर्वेशन के आधार पे जो एज रिलैक्सेशन हो सकता है वो दिया जाएगा। और साथ में अगर हम बात करें दूसरे पद की, तो वो है उत्तर प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा 27 पदों पर प्रोफेसर की भर्ती हो रही है, जिसमें अगर हम बात करें ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की तो 4 पद है, होम्योपैथी फार्मेसी की 2, होम्योपैथी मेटेरिया मेडिका की 4, रिपट्टी की 3, कम्युनिटी मेडिसिन की 1, गिजियो गायनेकोलॉजी की 3, सर्जरी की 2, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की 2, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी की 2, पैथोलॉजी की 3 और एनाटॉमी की 1 पदों पर भर्ती होनी है। और इसमें जो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 27 पद हैं, और इसके लिए भी अगर आप रिजर्वेशन जो है एज पर एज रूल किया जाएगा। लेवल जो है इसका पे बैंड का वो आपको देखने को मिल रहा है 12 लेवल है, और पे बैंड जो है वो 78,800 से लेके 2,09,200 है। अगर हम इसके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जनरली जो है जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो MD होना चाहिए पहला, और दूसरा जो है जनरली MD तो रहे ही रहेगा, और साथ में आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर, जब आप एसोसिएट प्रोफेसर हो जाते हैं उसके ऊपर जो है कम से कम 3 साल का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर जो भी होता है उसमें जो है आपको 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए एसोसिएट प्रोफेसर होना अनिवार्य है। तो कुल मिला के अगर हम इसके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके लिए जो है एक तो है कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो होता है होम्योपैथी में, उसमें अगर आप गाइड हैं या सुपरवाइज़र हैं तो आपको मौका मिल सकता है, और साथ में ओरिजिनल आपका पब्लिकेशन होना चाहिए रिसर्च में। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में MD है, और साथ में 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वही बात है कि रिसर्च पेपर आपका पब्लिश हो, साथ में जो है रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो ये 30 से लेकर 50 साल तक एज लिमिट है, इसमें भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें, जनरली लोग पूछते हैं कि एज की गणना कब से की जाएगी, तो हम आपको बता दें कि 1 जुलाई 2023 तक जिन लोगों की उम्र 1 जुलाई 2023 तक जिन लोगों की उम्र 40 साल है वो इसको भर सकते हैं। पहली चीज़ हम आपको बता दें, 1 जुलाई 2023 तक जिन व्यक्तियों की उम्र जो है 40 साल है वो इसको भरेंगे, और साथ में जो है आपको अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो 5 साल, और OBC कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर हम इसके जो है कि बात करें अंतिम तिथि की, तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो आपका 26/10/2023 यानी 26 अक्टूबर 2023 है। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें है कि आपको OTR भरना ज़रूरी है। OTR जब आप भर लेंगे, विदाउट OTR आपका सबमिशन नहीं होगा, और OTR भरने के बाद आपको जो OTR नंबर मिलेगा उसके थ्रू ही आपको ये फॉर्म भरना है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ में हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होमियो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि होमियो रीडर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार होम्योपैथी जगत से जुड़ी हुई हर खबर से आपको रूबरू कराता आ रहा है। धन्यवाद।